श्रद्धेय महानुभावों, कारक प्रकरण के प्रसंग में क्रियाया निर्वर्तकम कारकम, क्रिया को बनाने वाला कारक है, गिरना क्रिया बनाने वाला कारक है। स्पष्ट है, वृक्ष भी कारक है, पत्ता भी कारक है। लेकिन यह तय करने के लिए कि वृक्ष को जब कारक कहेंगे तो कौन कारक है और पत्ता को कारक कहेंगे तो कौन कारक है, इस प्रसंग में बात आई थी निश्चित से अलग होना और उसमें अपादान कारक। मान लीजिए कि हम अपनी पुत्री को पालते हैं, पोसते हैं। एक परिवार में पाली पोसी जाती है, दूसरे परिवार में उसका विकास होता है। एक परिवार में छोड़ देने पर उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है और जब पुत्री दूसरे परिवार में जाती है तो विकसित होती है और विकसित होने के बाद उसका नाम अपाय हो जाता है। वहां पर फलती फूलती विकास को प्राप्त करती है। तो पिता के घर से पुत्री ससुराल जा रही है तो एक जगह से उसकी विदाई हो रही है। उसी प्रकार से वृक्ष है, उसमें पत्ता है, पत्ता वहां से हट रहा है और वो पत्ता जाकर पृथ्वी में मिलकर ह्यूमस बन के फिर वहां से बीज का उत्पादन हो रहा है। तो ये उत्पन्न होने की प्रक्रिया, फिर वहां से दूर होने की प्रक्रिया, और दूर होने की प्रक्रिया में स्थिरता, और स्थिरता की प्रक्रिया में जिस समय में दूर हो रहा है उस समय की स्थिरता। तो वृक्षात पत्राणि पतंती में, वृक्षात में तो स्पष्ट हो गया ध्रुवीकरण, स्त्रीकरण, ध्रुवति ध्रुव। तो यहां पर शर्त हो गया कि भाई ये अपदान संज्ञा है। पुनः पत्राणि में कर्ता संज्ञा की बात आती है और संज्ञा पर विचार करते हैं। समझा यते संज्ञा, सम उपसर्ग है, ज्याव बोधने धातु है, सिर विदादि विहोंग से अंग की निवृत्ति आ रही है, आतस चुप सर्गे से अंग प्रत्यय लगकर दीर्घादि होकर संज्ञा शब्द बन रहा है। जहां हम ठीक ठीक समझ लेते हैं वो संज्ञा है और कारक के अधिकार में है बात। तो कारक के अधिकार में कारक विशेषण बन गया और जहां निश्चितता से अलग होने की बात आई उस वृक्ष की हमने अपादान कर दिया। अपादान से पंचमी की बात आ गई, वृक्ष आत वृक्षात।